जय हिंद आप सभी को। देखिए आपका एक बराबर सवाल आ रहा है और इस सवाल का जवाब मैं आपको बहुत जल्दी आपको दे देता हूं। और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि भैया किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नंबर जो है वो देखने को मिलेंगे। पहली बात ये चीज देखिएगा, इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट जो थी वो कठिन थी। इसके बाद में अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि ये इसको पढ़ेंगे तो ये मलाई लिखा हुआ क्या एकदम भाई साहब मलाई। अब मलाई सबको चाहिए भैया, भाई अच्छी चीज तो सबको चाहिए ना, तो सब एकदम इंतजार करने के जो भी नंबर मिले और ज्यादा से ज्यादा नंबर मिले वो हमारी शिफ्ट वालों को मिल जाए। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी और कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। अगर मैं ओवरऑल 3 दिन के अगर पेपर का मैं समझूं और तीनों दिन का जो पेपर मैंने खुद लगाया है, तो अगर तीनों दिन का जब पेपर लगाया तो उसके बाद में समझ में आया कि जो पेपर का लेवल था ना अगर मैं ये बोल सकता हूं कि 80 से 85, क्या 80 से 85 बस इतना ही डिफरेंस था। लेकिन ये रेंज 80 से 85 मतलब 80 में ही था, ठीक है, 80 और 85 मतलब इस रेंज में जो आपने देखा होगा पेपर जो था वो घूमा था। ज्यादा डिफरेंस आपको कहीं नहीं देखने को मिला था, ठीक है। 19 और 20 आप इसे 20 और 30 या 20 और 40 डिफरेंस जो है वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए पेपर का ओवरऑल लेवल जो था वो हर शिफ्ट के अंदर सेम था, हर शिफ्ट के अंदर सेम था। अब नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर लेता हूं कि सबसे ज्यादा नंबर, अच्छा पहले ये समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर इसमें घट भी जाएंगे क्या, ठीक है, क्या घट जाएंगे क्या? भाई देखो कम हो जाएंगे या घट जाएंगे बिल्कुल ऐसा तो नहीं मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो पेपर आया हुआ था ओवरऑल 6 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था उसका लेवल लगभग समान था, लगभग समान हम बोल रहे हैं, पूरा समान तो नहीं था, लगभग समान था। अब जब लगभग समान आता है और बहुत बड़ा गैप डिफरेंस आपको जो है लेवल में नहीं देखने को मिलता है, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि एक शिफ्ट जो है वो 300 में से एकदम 270 पर पहुंच गई थी और एक शिफ्ट 190 और 200 210 पे रह गई थी। इतना डिफरेंस आपको किसी भी दिन की किसी भी शिफ्ट में नहीं मिलेगा। बात आ रहा है समझ में? तो इसलिए घटने का तो कोई चांस नहीं है। बस ये हो सकता है कि एक विद्यार्थी को मान लीजिएगा 10 नंबर मिले हुए हैं, यस, दूसरे को 12 मिल गए, एक विद्यार्थी को 8 नंबर मिले और दूसरे को 20 मिल गए। ये जरूर आप देख सकते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, किसी दिन वाली जो शिफ्ट है उसको कम ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपका जो मतलब टोटल है उसमें से भी घट जाए। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्कोर कार्ड में आपके रियल नंबर क्या थे और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में स्थिति क्या रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी के लिए आपने देखा होगा विवेक भैया एकदम जो लगे पड़े हैं, यस ना, पूरा। उस ईमानदारी से बताओ ना भाई कि विवेक सर जैसा हिम्मत, सही बता रहे हैं, विवेक सर जैसे हिम्मत वाला इंसान पूरे यूट्यूब पर नहीं है भाई कोई। हो सकता आप किसी अन्य गुरुजनों के जो चेले हो, परम चेले हो, वो ठीक है, लेकिन वास्तविकता है कि आज के संदर्भ में भाई वो एक इंसान, वो एक व्यक्तित्व इतने महान है कि जो उनके अंदर भगवान ने जो हिम्मत दी है ना भाई, वो किसी टीचर के अंदर नहीं दी है। उनके अंदर जो हिम्मत है ना वो एकदम क्या ही बोले यार, सर्वोच्च है, सैल्यूट करता हूं उनको यार। नहीं तो ऐसी विकट परिस्थितियों में इंसान टूट जाता है और हर तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट कहे या कोई भी कुछ भी कहे, बस ठीक है थोड़ा प्रेशर आया और कॉम्प्रोमाइज कर लिया, भाई वो इंसान नहीं, भाई जमीन से सौदा नहीं कर सकते। तो इसीलिए विवेक सर के बारे में भाई कुछ और ही है, मैंने भी कुछ उनके लिए कुछ सोच रखा है, तो जरूर एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी क्या सोचा है, बिल्कुल। अब आप देखिएगा यहां पर एक चीज देखिएगा, सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, हाँ, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको कहां देखने को मिलेगा वो आपको बताता हूं, ठीक है, वो आपको बताता हूं। अब आप ये देखते जाए ना किस शिफ्ट में जो है नॉर्मलाइजेशन ज्यादा और किस शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट की तुलना में थोड़ा कम आपको देखने को मिला। देखिएगा, ये देखिएगा 8 जून, क्या पेन चेंज कर लेता हूं, 8 जून ये लिखा हुआ है, तो 8 जून की फर्स्ट और सेकंड इसमें बात करते हैं तो इसमें आपको प्लस प्लस मतलब ये ज्यादा और इसमें प्लस मतलब इसमें भी ज्यादा मिलेगा। बात आ रहा है समझ में? इसके बाद में 9 जून की मैं बात कर लेता हूं, तो 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी थी, तो मैं इसे प्लस प्लस बोल सकता हूं, और सेकंड वाली शिफ्ट को क्या बोलूंगा, इसको सिर्फ प्लस बोलूंगा। बात आ रहा है समझ में? अच्छा जी, प्लस प्लस से मतलब है कि तुलनात्मक रूप से उसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। 10 जून का अगर हम देख लें तो 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट को प्लस और 10 जून की सेकंड शिफ्ट को प्लस 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 मैं बोल सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाकी अन्य शिफ्टों की तुलना में, अगर 10 जून की दोनों शिफ्टों की तुलना में अगर आप करेंगे तो सेकंड शिफ्ट को जो है वो ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलेंगे, फर्स्ट शिफ्ट को इसकी तुलना में इसे कम जो है वो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? वैसे ही 9 जून में फर्स्ट शिफ्ट को आप ज्यादा नंबर देखने को मिलेंगे,
तुलनात्मक रूप से सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में 8 जून का बात कर लेते हैं, तो 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कुछ ज्यादा नंबर मिलेंगे तुलनात्मक दूसरी शिफ्ट की तुलना में। लेकिन अगर तीनों दिनों की तुलना कर दूं तो तीनों दिन के तुलना करने से जिसने पेपर लगाए हैं, सेट लगाए 6 दिन के, 6 शिफ्टों के, वही ठीक बता सकता है। नहीं तो आप अपनी शिफ्ट को जो है एकदम डिफिकल्ट बोलेंगे। ऐसे में देखिएगा, सबसे ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो 8 तारीख को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 9, उसके बाद में 10। लेकिन अगर शिफ्ट वाइज चलेंगे तो शिफ्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। क्लियर है मेरे भाई? नंबर कम या ज्यादा सिर्फ ऐसा हो सकता है, किसी को 10 मिले तो किसी को 20 मिल जाए, किसी को 25 भी मिल जाए, यस। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर घट जाए, ऐसा सकते हैं। अच्छा देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक कट ऑफ का वीडियो दिया था, और कट ऑफ का वीडियो आपने देख लिया हो तो बिल्कुल आप उसे एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं। काफी कमेंट था कि भैया उसके बारे में थोड़ा सा आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस नजर आ रहा है। देखिए, ये जो आपको कट ऑफ बताइए वो क्या लिखा है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। क्या है? बिना नॉर्मलाइजेशन के है। जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो सीधी बात है कि आपके 220 नंबर, अब जिस शिफ्ट को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा बता दिया। अब सीधी बात है कि 220, अगर किसी को 20 नंबर का 25 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है, अगर इसको 25 मिल गए, हो गया 245। क्या हो गया? 245। लेकिन ये तो वो है कि जिसे आप सेफ मान सकते हैं। क्या? इसे आप सेफ मान सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर और हर जगह आपने देखा हो गूगल फॉर्म भी भरे हैं, बहुत ने कम्युनिटी पोस्ट करके भी, पोल के माध्यम से भी जानकारी ली है। तो विद्यार्थियों के द्वारा जो डाटा बताया जा रहा है वो कुछ अलग ही बताया जा रहा है, वो कुछ ज्यादा बताया जा रहा है, यस, जो पच नहीं पा रहा है। क्या? जो पच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसकी जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब अभी तक तो हमें पता नहीं कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, कितने नंबर बढ़े, कितने घटे। तो ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 220 में और 25 और जोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन हो गया 245, और आप बोलते हो भाई कि DBPST के लिए आपका 245 जाएगा, वो तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर सेफ जोन की बात करते हैं तो ये 220, आप समझ रहे ना, 220 नंबर यार बड़ी चीज होती है। क्या? एक बड़ी चीज होती है। मानता हूं मैं नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतना आसान भी नहीं था कि आप एकदम हलवा जिसे आप बोल दो। क्या? एकदम हलवा बोल दो। आपने देखा होगा ज्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा जो स्कोर किया जाता है वो ज्यादा जो है वो आपने देखा होगा कि 230, कोई बता रहा है 235, कोई 240, कोई 265 तक बता रहा है। तो हो सकता है हालांकि उनका, लेकिन सभी विद्यार्थियों को तो इतना स्कोर नहीं बन सकता, यस ना। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर आप देखेंगे कि किसी का क्या था, कोई बता रहा था 250, क्या 250 नंबर, और उसको जो है वो ज्यादा 250 जो पहुंचा है उसको मात्र 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था और वो 250 पर पहुंचा है। यानी 240 थे लेकिन वो 250 हो गए। अब एक दूसरे शिफ्ट वाले विद्यार्थी के, मान लीजिएगा 9 का ही फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, अब उस विद्यार्थी को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता है तो 240 की जगह वो हो गया 260, यस, यानी कि वो उससे आगे निकल गया। तो ये खेला होता है नॉर्मलाइजेशन का। इसलिए नॉर्मलाइजेशन जानने के लिए स्कोर कार्ड का जानना बहुत जरूरी होता है। चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।